Hello students, welcome again in class 11th chemistry in some basic concept of chemistry. In this video lecture, we will study about the atomic mass, gram atomic mass and average atomic mass. Atomic mass and molecular mass. So first of all, we see the atomic mass. As it is clear from the word atomic mass that atomic mass is the mass of an atom. एटॉमिक मास मीन्स मास ऑफ एटम। ठीक है, तो मास किसी भी एटम के मास को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। लेकिन स्टूडेंट, एटम क्या है? इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल। ये बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है कि हमारे पास ऐसी कोई डिवाइस नहीं है कि हम एटम का मेजरमेंट कर सकें। ठीक है, तो एंशिएंट टाइम में ऐसा कोई डिवाइस नहीं था, ऐसा कोई मेथड नहीं था कि एटम के मास को मेजर किया जा सके। लेकिन टुडे वी कैन डिटरमाइन मास ऑफ एन एटम बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक्स। तो आजकल बहुत सारे टेक्निक्स हैं हमारे पास जिससे हम किसी एटम के मास को मेजर कर सकते हैं। जैसे एक मेथड है आपका मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक। इस टेक्निक से हम एटम का मास मेजर कर सकते हैं। लेकिन बिगिनिंग में क्या था? ऐसा कोई टेक्निक नहीं था, ऐसा कोई मेथड नहीं था कि हम एटम के मास को मेजर कर सकें। तो सबसे पहले क्या लिया गया? एक स्टैंडर्ड लिया गया हाइड्रोजन को। एटम के मास को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया हाइड्रोजन के। एटम के मास को क्या कर लिया गया? स्टैंडर्ड ले लिया गया। ऐसा इसलिए लिया गया क्योंकि हाइड्रोजन का एटम सबसे स्मॉल होता है, सबसे छोटा होता है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? आपका हाइड्रोजन है। तो उसको यूनिट मान लिया गया और उसी से कंपेयर करके दूसरे अदर एलिमेंट्स के एटम के एटॉमिक मास को मेजर किया जाने लगा, निकाला जाने लगा। लेकिन बाद में फिर उसके प्लेस पर ऑक्सीजन को ले लिया गया, ऑक्सीजन का एटम। फिर क्या हुआ? लास्ट में कार्बन 12 को सिलेक्ट कर लिया एज स्टैंडर्ड टू मेजर द एटॉमिक मास। और इस समय प्रेजेंट सिस्टम भी इसी पे आधारित है। कार्बन 12 एटम को स्टैंडर्ड मान करके आज प्रेजेंट टाइम में इसका मेजरमेंट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझाते हैं कि जब भी हम कोई सामान खरीदने जाते हैं या कोई अनाज या ग्रेन लेने जाते हैं तो हम लोग केजी में मांगते हैं। 1 kg, 2 kg, 3 kg। तो 1 kg क्या है? 1 kg पहले तो कोई ऐसा था नहीं। 1 kg के लिए क्या किया गया? एक स्टैंडर्ड बनाया गया। स्टैंडर्ड बनाया गया, वो स्टैंडर्ड क्या था? एक क्यूबिक कंटेनर लिया गया। एक क्यूबिक कंटेनर लिया गया और इस क्यूबिक कंटेनर में वाटर भर दिया है। लेकिन ये क्यूबिक कंटेनर है जो उसके ईच साइड कितने हैं? 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर हाइट है, 1 डेसीमीटर इसका वेड्थ रखा गया और लेंथ भी इसका 1 डेसीमीटर रखा गया। और टेम्परेचर फिक्स किया गया 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसमें वाटर भर दिया गया। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसलिए लिया गया कि वाटर की हायर डेंसिटी होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसमें जितना वाटर आया उसी को स्टैंडर्ड मान लिया गया, 1 kg मान लिया गया। इसी को कितना मान लिया गया? 1 kg। अब कोई भी दूसरा सामान अगर हमको वेट करना है, केजी में वेट करना है, तो हम क्या करते हैं? इसी को जो स्टैंडर्ड माना गया है इसी से हम उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए हम लोग करते क्या हैं? सपोज करिए हम क्या करते हैं, एक ले लेते हैं, एक तराजू ले लेते हैं। ठीक है, एक तराजू ले लेते हैं और इसी पर जिस किसी दूसरे सामान का वेट हमको निकालना है, एक तरफ तो आपका स्टैंडर्ड रख लेंगे, स्टैंडर्ड 1 kg। 1 kg मीन्स पीस ऑफ वाटर, क्यूब वाटर क्यूब ले लेंगे, पीस ऑफ क्यूब ऑफ वाटर। और दूसरी तरफ कोई सामान रख लेंगे। सपोज करिए इधर 2 पीस रखा गया, 2 पीस।
ऑफ क्यूब ऑफ वाटर, और ये इक्वल हो गया, तो इसका वेट कितना हो जाएगा 2 kg। मीन्स द सबस्टेंस इज 2 टाइम हैवियर दैन द 1 kg वाटर। जो 1 kg वाटर का पीस लिया गया उसका 2 टाइम हैवियर है, तो ये क्या आ जाएगा 2 kg। इसी तरह से कार्बन 12 एटम का 1/12 को स्टैंडर्ड मान लिया गया। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन अगर कंपेयर किया गया तो ये आया एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 टाइम हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। मीन्स 14 इंटू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। इसी तरह से एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जब कंपेयर किया गया तो आया 16 टाइम हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। नेक्स्ट लिया गया, सपोज करिए सोडियम का एटॉमिक मास निकालने के लिए कंपेयर किया गया तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एटम विल बी इक्वल टू 11 टाइम हैवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम। तो अब आप देखिए इन तीनों में कॉमन है आपका 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो स्टूडेंट्स ये देखा गया कि जब हम कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मानते हैं तो जितने भी एलिमेंट हैं उनके एटम का एटॉमिक मास कितना आ रहा है, कंपेयर करने पे एक होल नंबर में आ रहा है। कितना आ रहा है, एकदम एक होल नंबर्स में आ रहा है। उसके साथ साथ ये जैसे 14 इंटू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, अगर एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन को लिखना होगा तो इतना हमको लिखना पड़ेगा। तो इस फैक्टर को जो इतना ये कॉमन है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, इसको एक नया नाम दे दिया गया AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो अब जैसे एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन अगर लिखना हुआ तो क्या लिखते हैं डायरेक्ट 14 AMU, मीन्स 14 एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि ये 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम ये क्या है, यूनिट है। एटॉमिक मास का क्या है, ये यूनिट है, इसलिए इसको डायरेक्ट लिखना शुरू कर दिए एटॉमिक मास ऑफ यूनिट। तो इस तरह से 1 एटॉमिक मास यूनिट को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट? 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, यही आप लिख देंगे 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। लेकिन आजकल क्या करते हैं, टुडे AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय U। AMU के स्थान पर हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट U लिख देते हैं। U मीन्स होता है यूनिफाइड मास, U मीन्स यूनिफाइड मास। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। It has been calculated that 1 atomic mass unit is equal to 1.66056 into 10 to the power 20 10 to the power minus 24 ग्राम। मीन्स ये 1 एटॉमिक मास यूनिट ग्राम में कितना होगा ये कैलकुलेटेड है, इसको कैलकुलेट कर लिया गया है कि इट इज़ इक्वल टू 1.66056 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। तो इस तरह से अगर हम मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन के मास को अगर हम देखें तो ग्राम में हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 1.6736 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है इन ग्राम। तो इसको अगर हमको एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करना हो तब क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इन एटॉमिक मास यूनिट विल बी इक्वल टू, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को जो ग्राम में है उसको डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू से, 1 AMU इक्वल टू जितने ग्राम है इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा AMU में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। मीन्स जो हाइड्रोजन का ग्राम में एटॉमिक मास है 1.6736 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 डिवाइडेड बाई 1 एटॉमिक मास यूनिट मीन्स 1.66056 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपका एटॉमिक मास यूनिट में 1.0076 AMU, या इसको हम लिख सकते हैं 1.0080 AMU, क्योंकि ये 8 है तो 8 को हम यहाँ से हटाएंगे तो 7 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरह से एटॉमिक मास यूनिट में आप देखिए जो हाइड्रोजन का मास आया कितना आया, एग्जैक्ट 1 नहीं आ रहा है,
1.0080 एटॉमिक मास यूनिट। ये आ गया आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट ग्राम एटॉमिक मास। व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? तो इट इज़ वेरी सिंपल। जैसे ग्राम एटॉमिक मास मीन्स एटॉमिक मास इन ग्राम। एटॉमिक मास को अगर हम ग्राम में लिख दें तो वही हो जाएगा आपका ग्राम एटॉमिक मास। तो इसके लिए करते क्या हैं, सिंपली हम जो AMU होता है AMU को रिप्लेस कर देंगे ग्राम से, डिजिट बिल्कुल सेम रहेगा। जितना एटॉमिक मास किसी भी एटम का एटॉमिक मास यूनिट में होगा, AMU में होगा, उतना ही ग्राम वो उसका ग्राम एटॉमिक मास होगा। मीन्स AMU को किससे रिप्लेस कर देंगे, ग्राम से। मीन्स व्हेन द मास ऑफ एन एटम इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम and it is simply obtained by replacing AMU by gram from the atomic mass of an atom। एग्जाम्पल आपको मैंने दिखा दिया है कि जैसे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 एटॉमिक मास यूनिट, 16 AMU। तो अब जैसे ग्राम एटॉमिक मास लिखना हुआ ऑक्सीजन का, तो क्या करेंगे, AMU को हटा करके यहाँ ग्राम लिख देंगे, हो गया ग्राम एटॉमिक मास। दैट इज़ वेरी सिंपल। इसमें आपको कुछ करना नहीं है। एटॉमिक मास यूनिट में अगर किसी एटम का मास आपको पता है तो जो उसका यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट, उसको हटा करके ग्राम लिख देंगे तो उसका हमको ग्राम एटॉमिक मास पता चल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स एवरेज एटॉमिक मास। तो आपने एटॉमिक मास देख लिया, ग्राम एटॉमिक मास देख लिया, अब एक नया टर्म आ गया एवरेज एटॉमिक मास। तो स्टूडेंट होता क्या है, बहुत सारे नेचुरल एलिमेंट्स हैं जिनके कई आइसोटोप्स नेचर में पाए जाते हैं। आइसोटोप्स आपको पता है, isotopes are the atom of same element having same atomic number but different atomic masses। इसको आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, आइसोटोप्स, आइसोबार। तो जब किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स नेचर में पाए जाएं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जितने भी आइसोटोप्स हैं सारे आइसोटोप्स के एटॉमिक मास का एवरेज निकाल लेते हैं और उसी को हम बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, देयर आर 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। 2 आइसोटोप्स हैं क्लोरीन के, 17Cl35, 17C37। तो नीचे स्टूडेंट्स ये क्या होता है, आपका एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर हम लिखते हैं एटॉमिक मास। अब आप देखिए क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, एटॉमिक नंबर क्या है, दोनों का सेम है। एक आइसोटोप हो गया 17Cl35, दूसरा आइसोटोप हो गया 17, ये आपका Cl है स्टूडेंट्स, क्लोरीन है 17Cl37। तो नीचे का जो नीचे लिखा जाता है ये क्या है, आपका एटॉमिक नंबर है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर। और ऊपर जो लिखते हैं स्टूडेंट्स वो क्या है आपका, ये एटॉमिक मास 35 और 37, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। सो दीज बोथ आर आइसोटोप्स। नेचर में जो क्लोरीन 35 एटॉमिक मास वाला है वो पाया जाता है 75.77%। नेचर में इसका परसेंटेज ज़्यादा है। 35 एटॉमिक मास वाले क्लोरीन का परसेंटेज कितना है, 75.77%। और जो 37 एटॉमिक मास का क्लोरीन है आइसोटोप, उसका परसेंटेज कितना है, 24.23%। तो अगर इन दोनों का रेशियो हम देखें कि जो नेचर में किस रेशियो में प्रेजेंट है, 3:1 के रेशियो में प्रेजेंट है। तो अब क्या करेंगे, जब क्लोरीन का हमको एटॉमिक मास लिखना होगा तो दिक्कत ये आए कि 35 को लिखा जाए कि 37 को लिखा जाए। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या क्या, इन दोनों का रेशियो ले लिया गया विथ एबंडेंस। मीन्स कितना परसेंटेज कितना है और इनका एटॉमिक मास, इन दोनों को ले करके इसका एवरेज निकाला गया। तो एवरेज निकालने के लिए क्या किया गया, एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। मीन्स हम यहाँ क्लोरीन की बात कर रहे हैं, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास आएगा वो होगा इक्वल टू 35 एटॉमिक मास 35 इंटू इसका
तो रेशियो ज़्यादा है, जितना रेशियो है उतना कर देंगे इंटू 3 रेशियो में पाया जा रहा है, प्लस 37 और रेशियो कितना है 1, तो 37 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई इन दोनों रेशियो को ऐड कर देंगे 3 + 1 = 4। इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 35.5 AMU। तो ये जो क्लोरीन का एटॉमिक मास है ये क्या है आपका एवरेज एटॉमिक मास है। क्या है आपका एवरेज एटॉमिक मास। तो स्टूडेंट्स जब भी किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स नेचर में पाए जाते हैं तो ऐसे एलिमेंट्स के लिए हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं और एवरेज एटॉमिक मास को ही यूज किया जाता है। और जो आइसोटोपिक फॉर्म में नहीं है उनका तो एवरेज एटॉमिक मास होता नहीं, उनको हम सिंपली एटॉमिक मास बोलते हैं। तो आई होप दैट ईच टॉपिक इज क्लियर फॉर यू and you understand well. So students, in next video lecture we will study about the molecular mass.